रुक कर लेते हैं पीलीभीत का, जहां पर पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। और किसी को भी किसी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े, किसी सरकारी दफ्तर में जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ी। सारे के सारे पट्टे हमारे सारे अधिकारियों ने उनको घरों पर जाकर दिए हैं। जो भी औपचारिकताएं करनी थी, जो भी फार्म भरवाना था, जहां भी दस्तखत करवाने थे, वो सारे के सारे उनके घरों पर जाके किया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बंगाली समाज के लोगों को जीवन को उनके बेहतर बनाने के लिए काम किया है। और इसी पार्टी के जब हमारे सबसे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस कश्मीर को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, भाइयों बहनों, आज कांग्रेस के लोग, ईएनडी जो गठबंधन बनाया, उस गठबंधन के लोग वो कहते हैं कि अरे कांग्रेस से ये धारा 370 कश्मीर से हटाने से उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या लेना देना है, उत्तराखंड के लोगों को क्या लेना देना है, बंगाल के लोगों का क्या लेना देना है, या बिहार के लोगों का क्या लेना देना है। बताइए भाइयों बहनों, जिस कश्मीर को बचाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए, जिस कश्मीर को बचाने के लिए हमारे सेना के हजारों लोगों ने अपनी शहादत दे दी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उसके बारे में इस प्रकार का प्रश्न उठाते हैं। आखिर इनकी मानसिकता क्या हो गई है? आखिर ये कहां देश को ले जाना चाहते हैं? आखिर ये देश के अंदर किस प्रकार का विभाजन करना चाहते हैं? इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, केवल वोट बैंक की राजनीति की है। और इसीलिए इन्होंने जब सीएए का कानून लाया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी जब सीएए का कानून ला रहे थे, उसका भी इन लोगों ने विरोध किया भाइयों बहनों। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने पूरी दृढ़ता के साथ एक झटके में सीएए का कानून लागू कर दिया भाइयों बहनों, सबके लिए रास्ते खोल दिए। भाइयों बहनों, आप सभी लोग बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि इस पूरे क्षेत्र के आप सब सम्राट भी हैं, आप सब लोग जागरूक भी हैं, और आप सब लोग यहाँ की क्रीम भी हैं। आप सभी जागरूक हैं किस प्रकार मोदी जी आप देश का विकास। आप सभी सुन रहे थे पीलीभीत से सीएम पुष्कर सिंह धामी को, और चुनावी जनसभा के दौरान विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहे के न्यूज़ इंडिया। 2014 से पहले किस प्रकार देश के अंदर भ्रष्टाचार था, किस प्रकार तुष्टीकरण था, हम सब जानते हैं भाइयों बहनों। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई घपला घोटाला ना आता हो। लेकिन 2014 के बाद भारत में एक तरह की नई राजनीति हो रही है, जिसकी मूल भावना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी कि हर काम, हर योजनाएं हर वर्ग के लिए, किसी के साथ योजनाओं में भेदभाव नहीं, विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं, न्याय के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। आप जानते हैं मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार मानकर काम किया है, गरीबों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए काम किया, अनेक योजनाएं लागू की हैं। जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना। तो आप जानते हैं जिसको अभी आज के संकल्प पत्र में उसको अगले 5 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया भाइयों बहनों। अब जो हमको कोरोना महामारी में अनाज मिलना प्रारंभ हुआ था, गरीब परिवारों के घर का चूल्हा जलता रहे, किसी को खाली पेट न सोना पड़े, वो योजना अब अगले 5 सालों के लिए मोदी जी ने बढ़ा दी है भाइयों बहनों। आज संकल्प पत्र जो प्रस्तुत किया है उसमें भी इसका वायदा किया गया है। इसके साथ साथ देश के अंदर बहुत सारे काम मोदी जी ने पिछले 10 सालों में किए हैं, पिछले 5 सालों में किए हैं। और 3 तलाक प्रथा को खत्म करना हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटानी हो, या सीएए का कानून लाना हो, या हमारे आराध्य देव, जैसे मैं मंदिर में गया है, हम सब लोग अगर कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? राम राम निकलता है ना, राम राम। तो लंबे समय से हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए, वहां उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। ये हम सबकी इच्छा थी ना। इस इच्छा को पूरा किसने किया? इस इच्छा को पूरा करने का काम हम सबको त्रेता युग के बाद फिर से राम युग में लौटाने का काम किसी ने किया, तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया भाइयों बहनों। ऐसे अनेक कार्य जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कोई बात करेगा तो
तो दंगे हो जाएंगे, ये कोई मंदिर बना देगा तो ये हो जाएगा, धारा 370 हट जाएगी तो बड़ा कश्मीर के अंदर जो है खून खराबा हो जाएगा। ऐसे अनेक असंभव काम जो मोदी जी ने करके दिखा दिए, लेकिन कहीं तिनका भी नहीं हिला भाइयों।